सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक कहानी कुछ दिन पहले मैंने सुना, एक गरीब विधवा की कहानी जो प्रभु में बहुत विश्वास करती थी, प्रभु में भरोसा करती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। एक झोपड़ी में रहती है, वो विधवा है, उनका एक छोटा सा बेटा है। बड़े मुश्किल से वो विधवा दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा सब कर करके कुछ कमा करके अपने परिवार को चला रहा है, लेकिन भक्ति में, प्रार्थना में सब वो बहुत ज्यादा नंबर 1 हम बोल सकता है। लेकिन उनके पड़ोस में एक धनी व्यक्ति रहता है, वो नास्तिक है, काफी धनी व्यक्ति है। वो इनका हमेशा खिल्ली उड़ाते हैं। तुम जिस भगवान को बुलाते जा रहा है, क्या तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? यदि तुम मुझे भगवान मान लो, मैं कम से कम दे दूंगा। तुम जिससे नहीं देख रहा है, तुम जिसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, उसको क्यों बुला रहा है? यदि मेरे घर में आओ, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम्हारे घर को अच्छी तरह चलाते रहूंगा। तो भगवान वो है या मैं है? इस प्रकार बोल करके हमेशा इनका खिल्ली उड़ाते थे। वो नास्तिक व्यक्ति हमेशा जब भी ये प्रार्थना कर रहा है, इनको खिलाफ टोन मारते रहता है। और इनके घर में हमेशा प्रार्थना चलते हैं, और रात्रि में प्रार्थना करे बगैर वो सोते नहीं हैं। सुबह उड़ करके अपने बेटे के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं। तो इनकी प्रार्थना के कारण ये पड़ोसी धनी व्यक्ति बहुत हम बोल सकते हैं दुखी भी है, साथ साथ उससे बढ़ करके गुस्सा भी है। उनको इस घर का प्रार्थना सुन के ही गुस्सा चढ़ जाता है, पारा एकदम ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए हमेशा इन्हें डांट मारते थे, तुम्हें और ज्यादा क्या बोलते हैं गरीब बनाने वाला उस ईश्वर को तुम क्यों बुलाते रहता है बोल करके हमेशा ये औरत। लेकिन जवाब देते हैं, उसकी दया से हम लोगों का घर चल रहे हैं, केवल प्रभु की दया से हमारा घर चल रहा है। तब ये हंस करके बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे ईश्वर के दया पर नहीं, हम जैसे अमीर लोग तुम्हें नौकरी दे रहा है, तुम्हें खाने के लिए दे रहा है, इसके कारण तुम्हारा घर चल रहा है। और अगर बच्चा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी इन लोगों से मदद मांगती थी, लेकिन हमेशा धन्यवाद देते थे प्रभु को। हो सकता है अमीर ने उन्हें पैसा दिया, मदद किया, प्रभु को धन्यवाद देती थी। तब ये चिढ़ता था, क्या तुम्हारे ईश्वर ने दिया या मैंने दिया? इस प्रकार उन्हें छेड़ने वाली। एक दिन उनके घर में बेटा बीमार हुआ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये रो रो करके बेटे को भी गोदी में डाल करके और रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कल मैं मेरे बेटे को क्या खिलाऊं? ये बीमार भी है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा बोल करके ये रो रो करके रो रहे थे। इस अमीर व्यक्ति ने वो सुन लिया। इस औरत को एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
इसको ये बताना जरूरी है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। हम लोग उनके लिए ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनकी मदद करते हैं। ये मूर्ख का दिमाग को खोलने के लिए मैं कुछ करूंगा, ये इस अमीर व्यक्ति ने निर्णय किया। इस बहन ने सुबह फिर से उड़ करके प्रार्थना शुरू किया, प्रभु रात्रि के लिए धन्यवाद, आज तक के जीवन के लिए धन्यवाद, जीवन में जितने भी आशीष मिला धन्यवाद, मेरे बेटे के लिए भी धन्यवाद, सब कुछ के लिए वो धन्यवाद दे रहा है। और साथ ही साथ वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज बच्चे को यहाँ छोड़ करके मैं न काम पर भी नहीं जा सकता, कहीं जाकर के कुछ मांग भी नहीं सकता, आज बच्चे के लिए थोड़ा सा चावल बना करके देने के लिए हमारे पास चावल नहीं है, क्या करूं? इस प्रकार बोल करके वो रो रो करके प्रार्थना किया, घंटों सुबह उठ करके प्रार्थना किया। इसके बाद वो जाकर के दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी रह गया, क्योंकि उन्होंने देखा दरवाजे के सामने एक बोरी भर करके सामान रखा हुआ है। उसके अंदर चावल है, अन्य सब चीजें हैं, आटा है, दाल है, सब कुछ है। एक बोरी भर करके ऐसे ऐसे सामानों से भर कर रखा हुआ है। वहां खड़ी खड़ी वो प्रभु को धन्यवाद दिया, हे प्रभु तू हमारे पुकार को सुन करके सब दिया, धन्यवाद बोल करके वो रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके प्रभु को धन्यवाद देते गए। उस समय पर वो धनी मनुष्य बाहर निकल करके आया, हंस करके ताली बजा करके बोला, अब समझ में आया, ईश्वर ने आपको दिया करके समझ में आया, वो ईश्वर मैं हूं, मैं ही रखा हूं। तुम्हारी प्रार्थना सुन करके तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कार्य किया। अब समझ लो आकाश से कुछ तुम्हारे लिए गिर करके नहीं आएगा। हम लोग तुम्हारे लिए ईश्वर है, हमारी सेवा किया करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये सब बोल करके उनको फिर किल्ली उठाने लगी। वो महिला फिर से उस व्यक्ति के सामने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हुए बोला, प्रभु मुझे ये मालूम नहीं था, जो ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक है, जो अपने को ईश्वर बोल करके रह रहा है, उनके हाथों से भी तू मुझे खिला सकता है। कहां धन्यवाद दिया? उस प्रभु को धन्यवाद दिया, जो प्रभु ऐसे नास्तिकों, ऐसे बुरे लोगों के द्वारा हमारे संतृप्ति हमें तृप्त करा सकता है। जिस प्रकार एलिया को रोटी देने के लिए प्रभु ने कौवा का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऐसे विधवा को तैयार किया जो उनके लिए भी रोटी नहीं है, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है। इस प्रकार गरीब कंगाल एक विधवा को इस्तेमाल किया। अगले कई वर्षों तक वहां रह करके उन्हें रोटी मिलता गया। ईश्वर किसके द्वारा किसको मदद देता है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जरूर इस्तेमाल करता है। हमारे जैसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है और हमें इस्तेमाल करते हुए प्रभु कार्य करता है। इस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 अध्याय 2 वाक्य 13 में, फिलिपियंस 2:13, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13, बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता है और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में
सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। इसका मतलब है ईश्वर दूसरों के द्वारा हमें कुछ भी देता है, वो ईश्वर दे रहा है। ईश्वर का प्रेम हमारे द्वारा हमारे अंदर प्रकट करने के लिए प्रभु दूसरों को इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करेगा? वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन को इस्तेमाल कर सकता है, कंगालों को इस्तेमाल कर सकता है, कौवे को इस्तेमाल कर सकता है। किसी को भी प्रभु अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद लिखा है आप लोगों में सदिच्छा उत्पन्न कराएगा, अर्थात किसी व्यक्ति को कुछ देने का इच्छा जब वो पिता को, ईश्वर को पुकारता है, आपके हृदय में एक इच्छा आएगा, उनको जाकर के थोड़ा मदद करते हैं। इस प्रकार उनके अनजाने में हो सकता है आपने कुछ मदद किया, उस समय पर पता चलता है देखो उनका वो जरूरत था। इस प्रकार अनेकों घटना मुझे मालूम है। किसी का मदद मांग के बगैर जब किया, मुझे याद है, तब फिर उन्होंने फोन करके बोल रहे अभी मेरे को इसका जरूरत था, देखो आपने दिया, इसके कारण जो हॉस्पिटल जा पा रहा है। वो प्रार्थना किया, मेरे मन में सदिच्छा आया, मदद कर रहा है। इस प्रकार आपके जीवन में भी हुआ होगा। आपने किसी को मदद करने का आपके मन में जो सदिच्छा आया है, वो सदिच्छा ईश्वर ने आपके मन में प्रकट करवाया, आपके द्वारा ईश्वर काम करवा रहा था। इसके बाद अगला शब्द है वो कार्य करने के लिए आपको बल भी प्रदान करता है। इसका मतलब आपके मन में इच्छा है, वो फलाना को मेरा जरूरत है, कुछ पैसे का या कुछ अन्य मदद की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु आपको बल भी देगा। यदि कुछ वस्तु दे करके है, वस्तु आपको देगा प्रभु, ताकि आप उसको दें, या कुछ उपदेश का है, वो उसके लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। किस प्रकार प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका काम है आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते रहिए। प्रभु की इच्छा क्या है ये पता लगाते रहो। यदि आपके मन में इच्छा आ गया, सोच लेना ये ईश्वर की इच्छा है, आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहना है। पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, ये एक वचन है। पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करना है, उसको दुख नहीं देना। इसलिए आप लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार, है ना, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 30, एफेशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उससे दुख नहीं दे। आप प्रभु की प्रेरणा के अनुसार नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो आप में प्रेरणा सदिच्छा उत्पन्न किया, लेकिन आप उसके अनुसार नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा को दुख दे रहा है। अगला वचन संत पौलुस तसलोनियों को लिखते हैं, तसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5, फर्स्ट तसलोनी चैप्टर 5, वहां पर वाक्य 19 आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। आत्मा की प्रेरणा का दमन, डू नॉट रेसिस्ट। पवित्र आत्मा का जो प्रेरणा आ रहा है उसको रुकाना ही, रेसिस्ट नहीं करना है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो प्रभु का जो प्रभु पर हमें भरोसा करना है और उसकी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा छोड़ना है। हर जरूरत में
हमें प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करो, लेकिन विश्वास करते हुए प्रार्थना करो। प्रभु पर विश्वास कर दीजिए, भरोसा कर दीजिए, प्रभु के संरक्षण में विश्वास कीजिए। यदि हम लोग एफेसियंस चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 11, एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 11 को पढ़ने जा रहा हूं। वहां पर लिखा है, ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। प्रभु के मन में हमारे बारे में कुछ योजना है, वो योजना प्रभु पूरी करता है। वो पूरा करने के लिए हो सकता है किसी और को भी इस्तेमाल करेगा, हमारे घर के किसी को हो सकता है, पड़ोस के किसी को हो सकता है, हमारे पुरोहितों को हो सकता है। प्रभु की योजना हमारे अंदर, हमारे जीवन में पूरा होने के लिए वो किसी भी रास्ता चुन सकता है, किसी व्यक्ति को वो चुन सकता है। जैसे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14, 11 से 14 तक पढ़ेंगे। वहां पर बहुत सुंदर एक वचन है। वहां पर प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं। इसका मतलब ईश्वर के मन में हमारे बारे में कुछ अच्छी योजना है। आगे कहते हैं, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, एक आशामय भविष्य की योजना। इसका मतलब ईश्वर के मन में हमारे बारे में आशामय भविष्य, ऐसे एक योजना है, हमारे हित की योजना है। तो हमें प्रभु की उस योजना को ढूंढना है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। प्रभु में विश्वास करना है, हमें भरोसा करना है। प्रभु जो कुछ कर रहा है वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहा है। ईश्वर का प्रोविडेंस, जो दिव्य संरक्षण, ये क्या है? कई लोग सोचते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें मिलता है, जैसे अय्यूब के जीवन में उन्हें उस देश का सबसे धनी, संपन्न, आदरणीय व्यक्ति बनाया, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं उनका सब कुछ नष्ट हो रहा है, कंगाल हो गया, बच्चे सब मर गया। तब पत्नी आकर के बोल रहा है, अभी भी यीशु 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 बोल करके बैठा है, उन्हें शाप दो, उनकी निंदा को, जाकर के इसके बाद कहीं मर जाओ। प्रार्थना करने वाले वो पति के ऊपर नाराज होने वाली वो पत्नी का रूप, चित्र हम वहां देखते हैं। तब अय्यूब एक सवाल करते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तुम क्या कहती हैं? जब ईश्वर ने अच्छी अच्छी चीजें जो दे रहा था, दोनों हाथ बढ़ा करके लेते गए, इस प्रकार हम धनी बन गया। किसने दिया? ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन दिया, महल दिया, बच्चे दिया, जो कुछ है प्रभु ने दिया, दोनों हाथ बढ़ा करके दिया। यदि आज कुछ कष्ट दे रहा है, हम क्यों ना लें? केवल हम ये चाहते हैं, हमें केवल अच्छा ही चीजें चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचता है जितने भी अच्छी चीजें आ रहा है वो ईश्वर की ओर से आ रहा है, और जो बुरी चीजें हमारे गलती प्रवृत्ति के कारण या शैतान दे रहा है, ये गलत है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा चीज हो, चाहे अच्छा लग रहा हो या खराब लग रहा हो, सब कुछ ईश्वर की प्रोविडेंस में, संरक्षण में होता है। उनके जब शैतान आया अय्यूब के जीवन को बर्बाद करने के लिए, ईश्वर ने अनुमति दिया। ये अनुमति, बुराइयां शैतान लेके आ रहा है, लेकिन अनुमति ईश्वर के प्रोविडेंस के अंदर है, ईश्वरीय संरक्षण के अंदर है। इसका मतलब है हमारे जीवन में कुछ पराजय है, किसी चीज में कमियां है या बीमारियां हैं, कभी ये नहीं सोचना ईश्वर ने हमें त्याग दिया है, ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है।
वो पार्ट भी ईश्वरीय संरक्षण के अंदर होता है। ईश्वरीय प्रोविडेंस, गॉड्स प्रोविडेंस का मतलब छोटी चीज भी बड़े चीज भी, हमें अच्छा लगने वाला चीज, हमें खराब लगने वाला चीज, ये सब कुछ उसी के अंदर है। लेकिन उन सभी समय पर प्रभु पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए वो प्रभु के साथ रहता है, वो आनंद, वो खुशियां वो मनाता है। हम लोग जिस प्रकार उस विधवा पर मनन चिंतन किया, उस कहानी के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। विधवा जरूरतों के लिए रो रो करके प्रार्थना करते थे, और जो कुछ मिलता था ईश्वर ने मुझे दिया। जरूर धनियों को इस्तेमाल किया, या नास्तिक लोगों को इस्तेमाल किया, या अन्य लोगों को इस्तेमाल किया, या हमारे भाई बहनों को इस्तेमाल किया, किसी को भी इस्तेमाल करे, ईश्वर उनके द्वारा हमें दिया, इस पर वो विश्वास करती थी। इसलिए वो हर समय हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। हमारे रोगों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे पराजय के लिए, जो कुछ हम चाह रहा है नहीं मिल रहा है, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु का एक योजना है। उस योजना के अनुसार हमें चलना जरूरी है। हमें मालूम है ईसा मसीह के जीवन वो भी ईश्वर की एक योजना है। ईश्वर के ईसा मसीह का वो रिडेम्पशन, वो कहानी के अंदर कई प्लेयर्स है खेलने वाला, चाहे ईसा मसीह स्वयं हो, चाहे माता मरियम हो, संत योसेफ हो, शिष्य लोग हो, पकड़ाने वाला यूदस हो, या उस समय का यहूदी समुदाय हो, यहूदी पुरोहित हो जो उनके विरुद्ध में उन्हें क्रूस दंड देने में, या रोमन सिपाही लोग हो, कोई भी हो, कोई भी रोल निभाया है, वो सब हमें विश्वास होना चाहिए हमारी मुक्ति के लिए ऐसे रोल करने वालों की जरूरत था। उनको प्रभु ने खड़ा किया है प्रभु का वो ड्रामा पूरा करने के लिए, उस मुक्ति कार्य पूरा करने के लिए ऐसे एक्टर्स की जरूरत था। इसलिए उन लोगों को इस्तेमाल किया। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, निश्चय कीजिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए हम जब जिएंगे सब कुछ हमारे अच्छाई के लिए होगा। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, जीवन में जो कुछ हो रहा है उनके अच्छाई के लिए हो रहा है। यदि काना में अंगूरी घट गया है, वो अच्छाई के लिए घट गया था। जरूर कुछ समय के लिए वो चिंतित हुआ, वो दुखित हुआ। जितना चिंता, जितना दुख उन्हें हुआ, उससे कई गुना खुशी उस घटने के कारण उस घर के अंदर हुआ। क्योंकि आज बाइबल में उस काना का घर का वर्णन इसलिए किया क्योंकि बाइबल में लिखने का एक ही कारण है, वहां पर ऐसे एक हादसा हुआ, घटना हुआ, कुछ घट गया था। इस कारण, उस घटने के कारण वहां एक चमत्कार होना, मसीह का होना, मसीह की महिमा होना, ये उस घर के कारण हुआ। हमारे जीवन के कारण भी इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर के उस प्रोविडेंस पर हमें भरोसा करने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 25 से पढ़ करके जाएंगे। वहां पर ईसा मसीह हमें साफ साफ सिखाते हैं, हमें ऐसे ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए निरंतर चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा करने की जरूरत है। प्रभु पर हमें भरोसा करते हुए जीने की जरूरत है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 ऑनवर्स, चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह के क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर की क्या पहनेंगे, ये सब चिंता छोड़ दो बोलता है। उसकी चिंता प्रभु करेगा। यदि आकाश की पक्षियों को, खेत के फूलों को इतना सुंदर बनाने वाला, आकाश के पक्षियों को जो बोता नहीं है, काटता नहीं है,
उनका पेट भर रहा है। यदि ईश्वर इतने पक्षी, इतने पशु, इतने जंगली जानवरों को देखभाल कर रहा है, मनुष्य से अच्छा जिंदगी जी रहा है, तो प्रभु क्या हमारी देखभाल नहीं करेगा? इसलिए इस विधाता पर भरोसा करो, ये बोलकर के दे रहा है। वो विधाता हमारे साथ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलिपियों का पत्र, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, बहुत ही एक सुंदर वचन है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, इसी विश्वास में हमें जीना है। मेरे ईश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूर्ति करेगा। हमारे जीवन में आर्थिक की जरूरत है, प्रभु पूरा करेगा। बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों के विवाह हो, बच्चों को बच्चा चाहिए हो, या बीमारी से चंगाई हो, क्या नहीं करेगा प्रभु? इस संसार की बातें मात्र सोच करके जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है? यदि हमें चिंता करना है, स्वर्ग राज्य की चिंता करो, उस आनंद जीवन की चिंता करो, उसके लिए जीवन जियो। बाकी सब यहां इस संसार में हमें मिलता रहेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब यूं ही मिलता रहेगा। स्तोत्र 23 मुझे बहुत अच्छा लगने वाला एक स्तोत्र है। प्रभु पर भरोसा कर करके बोलने वाला। जीवन में हमेशा गाते रहना चाहिए। जिस प्रकार इस स्तोत्रकार ने कितना सुंदर तरीके से स्तोत्र 23 को, साम 23 को रचना किया है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ करके खत्म करेंगे। स्तोत्र साम 23। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं। जब मेरा चरवाहा मेरा प्रभु है, मुझे किस बात की चिंता करना है? क्या स्तोत्रकार क्या गाते हैं? हमें भी स्तोत्रकार के साथ भरोसा, ईश्वर पर भरोसा करने का, ये विश्वास करने का, ये स्तोत्र गाते रहना चाहिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मुझे हरे मैदानों पर बैठा था, शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, प्रभु का नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर के मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधकार में जा रहा है, चाहे परेशानी में, बीमारी में, या किसी चीज की तंगी में है, आप परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। यदि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ सब कुछ है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। प्रभु के इस वचन का, लाठी और डंडा क्या है? ईश्वर का ये वचन हमारा सहारा है। ये वचन बार बार बोलते जाइए, वचन के द्वारा क्लेम कीजिए, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगा, मेरे जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा, वह मेरे साथ रहता है। इसके बाद क्या लिखा है? तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, अभिषेक का तेल डालेगा और मेरा प्याला लेभालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरे रहता हूं। जब प्रभु का प्रेम हमें घिरे रहता है, प्रभु का आनंद, शांति हमें घिरे रहता है, उस शांति में, उस आनंद में रहिए। किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि प्रभु में भरोसा कीजिए। प्रभु किस प्रकार इस्राएली लोगों को 40 वर्ष चलाया, थोड़ा याद कीजिए। मरुभूमि यात्रा 1 दिन 2 दिन का नहीं, 1 महीना 2 महीने का नहीं, 40 वर्षों तक प्रभु बोल रहा है,
40 वर्षों तक तुम उस मरुभूमि यात्रा किया, क्या तुम्हारा चप्पल फट गया? तुम्हारा जूता घिसा? तुम्हारे लिए कहीं खाने का कमी पड़ा? तुम्हारे लिए पानी का कमी पड़ा? चट्टान से पानी देना, आकाश से स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना गिरा करके देना, उनके साथ रह करके उन्हें चलाने वाला प्रभु, जब जब प्रभु पर भरोसा किया उन्हें मिलता। जब प्रभु का तिरस्कार किया, उनके खिलाफ किया, उनके जीवन में जरूर कष्ट आया। इसलिए हमें निर्णय करना है प्रभु पर भरोसा करते हुए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए आंखें बंद करें, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने विश्वास को जताइए। प्रभु, हाँ मैं आप में विश्वास करता हूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा परिवार का चरवाहा, मेरे सारे जरूरतें पूर्ति करेगा। बच्चों की पढ़ाई हो, विवाह हो, संतानों की जरूरतें, धन की जरूरतें, मकान की जरूरतें, जो कुछ आपको जरूरतें, चंगाई की जरूरतें, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उस प्रभु में हम रहेंगे, मेरे जरूरत के अनुसार वह मुझे देता रहेगा। प्रभु को उसके लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु को जानने का मौका मिला, अनुभव करने का मौका मिला, धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।